इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है सुरक्षा बलों ने, एजेंसियों ने। और एक बड़ी साजिश नजर आई है हैदराबाद में, जहां पर आईएसआई से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी ये की है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे मोहम्मद जाहिद को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद समीउद्दीन, माज हसन और फारूक को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 3 संदिग्ध आतंकी भी शामिल हैं। संदिग्ध आतंकियों के नाम है मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन, माज हसन, फारूक। आरोप है कि ये सभी संदिग्ध फिदाइन हमले की फिराक में थे। इनके पास से पुलिस को हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। आरोप है कि इन लोगों की प्लानिंग बीजेपी आरएसएस नेताओं पर हमले की थी। साथ ही त्योहारों के मौसम में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाका करने की साजिश रच रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि ये सभी लगातार अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे। जाहिद पहले भी आतंकी घटनाओं में शामिल रह चुका है। उस पर हैदराबाद में 2005 में एसटीएफ टीम पर बम ब्लास्ट का आरोप है। तो ये 3 चेहरे आपके सामने हैं। ये तीनों संदिग्ध आतंकी फिलहाल एसटीएफ की गिरफ्त में हैं। इन पर शिकंजा कस दिया है एसटीएफ ने। और पाकिस्तान के इशारे पर कैसे यह हैदराबाद में एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग रच रहे थे, यह तस्वीर अब साफ हो गई है। मोहम्मद जाहिद के घर पर एसटीएफ ने पहले रेड डाली थी, जिसके बाद शक होने पर उसे पकड़ लिया गया। वहीं मोहम्मद जाहिद के परिवार ने इस पूरी कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और मामले में फंसाने का आरोप लगा दिया है। इन्होंने रात में दावत बोल के गए थे बाहर, 1 बजे रात को उनको घर को लेके आके कुछ खटका नहीं मारे, लॉक नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट घर में घुस गए। हमारे सब जने सो रहे थे, लाइट्स खोलो बोले, लाइट खोलते पूरा घर में घुस गए। 2 लेडीज थे, जेंट्स तो आखिरी कितने थे नहीं मालूम, हद से ज्यादा थे वो लोग, गिने भी नहीं हम लोग। आके कॉपरेट करो, हम लोग खाली बात करते, देख लेते, कुछ मिला तो अच्छा है, नहीं तो कुछ छोड़ के चले आते बोले। सब देख लिए, एक चीज तक नहीं छोड़े वो लोग। बच्चों के आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स, कुछ। अब ओरिजिनल मेरे को कंप्लेंट लिखाने जाना बोले तो मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है। अब मेरे को गवर्नमेंट से अपील है, केसीआर साहब, असदुद्दीन साहब से, मेरे को इंसाफ होना। मेरे शोहर को 2 बजे तक लाके देते बोले थे। हाँ, मेरे को अब होना। बाइज्जत बरी हो गए। बाद में हमारे पे हर रोज का टॉर्चर हो रहा है, हर महीने कहीं भी निकलना बोले तो हमारे पे जुल्म है। हमारे पीछे आ जाते रहते, क्या तो भी जीना नहीं जीना हमारे को। तो अब्दुल जाहिद के परिवार वालों ने किस तरीके से नाराजगी जताई वो आपने सुना, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई की है हैदराबाद एसटीएफ ने। और साफ तौर पर पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि ये तीनों आतंकी शहर में हमले की योजना बना रहे थे। अब्दुल जाहिद पहले भी हैदराबाद में कई मामलों में शामिल था, जिसमें खास तौर पर 2005 में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स पर जो अटैक हुआ था, आत्मघाती जो हमला हुआ था, उसमें भी वो शामिल था। स्वामित हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। स्वामित, ये बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की और पूरी तस्वीर साफ हुई है। पूरा प्लान क्या था इन तीनों संदिग्ध आतंकियों का, खास तौर पर जाहिद का? जी, मोहम्मद जाहिद जो कि प्राइम अक्यूज था टास्क फोर्स ऑफिस बॉम्ब ब्लास्ट केस में, जो कि 2005 में हुई थी, सुसाइड अटैक बॉम्बिंग थी। और उस केस में जाहिद कई सारे और लोगों के साथ अरेस्ट हुआ था और 12 साल जेल में रहने के बाद 2017 में छूटा था और सिस्टम की फेलियर बताया गया था। उसके बाद जो है ना, थोड़े अक्यूज बोल सकते हैं कि 3 अक्यूज, मोहम्मद गोरी, हमजाला और एक अक्यूज जो कि पिछले कुछ टेरर केसेस में हैदराबाद से भाग चुके थे और पाकिस्तान जाके वहां पे एलईटी, लश्कर तैयबा और आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। और इस लोगों से जो है ना, मोहम्मद जाहिद अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइव करता है 2017 में बाहर आने के बाद। और उनके ही इंस्ट्रक्शंस पे एक कंसाइनमेंट पाकिस्तान से, जो कि 4 हैंड ग्रेनेड का कंसाइनमेंट, 5 लाख से ज्यादा कैश का कंसाइनमेंट आता है। और उसके बाद वो कंसाइनमेंट लेने के बाद कुछ यूथ को यहाँ पे रिक्रूट करता है और समीउद्दीन, मास, फारूक और कई सारे लोग, अब्दुल हई, अब्दुल समद और कई सारे लोगों को जो कि यंगस्टर्स हैं, इनको रिक्रूट करता है। और ये प्लान बनाता है कि दशहरा से पहले बीजेपी आरएसएस के मीटिंग्स, प्रोसेशंस, जो कि रैली बोल सकते हैं। ये पहले भी जानकारी आई है कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं वो यहां पर लगातार बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए प्लानिंग की थी। मोहम्मद जाहिद को पकड़ा जाना इस बात की ओर इशारा करता है। मोहम्मद जाहिद का पकड़ा जाना इसलिए भी बड़ी उपलब्धि क्योंकि 2005 में बेगमपेट में जो हेडक्वार्टर है वहां पर उसने सुसाइड अटैक किया था, वहां पर उसके इशारे पर यह हमला हुआ था। उस मामले में इसका नाम खुलकर सामने आया था। क्या कुछ जानकारी अभी मिली है एसटीएफ को मोहम्मद जाहिद के हवाले से? कोई इस बारे में जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, ये जो आईएसआई और एलईटी लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स है, इनसे ही इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे और इनसे ही कॉन्टैक्ट्स बनाने के बाद जो कि मोहम्मद जाहिद एक टेररिस्ट था और कई सारे टेररिस्ट केसेस में ये बंदा इन्वॉल्व था और ये यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करके मतलब रिक्रूट करके इनको ट्रेनिंग देके ये जो लोन वुल्फ अटैक्स बोल सकते हैं, ग्रेनेड जो कि फेंकने का, ग्रेनेड अटैक्स करने का भी प्लान्स ये लोग बनाए। गरबा और दांडिया इवेंट्स और ऐसे जो कि बीजेपी और आरएसएस के मीटिंग्स और प्रोसेशंस ये लोग टारगेट किए और कई अभी तो फिलहाल 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई और 4 से ज्यादा लोग अभी फरार है इस मामले में। पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स जो की स्पेशल टीम फॉर्म करके ये लोग अक्यूज को अभी अरेस्ट करने के लिए भी डिप्लॉय किए गए। अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जाहिद और समीउद्दीन और माज फरूक को अभी कस्टडी में ले लिया गया, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी भी भेजा जाएगा। मगर एक बात कह सकते हैं कि जाहिद जो कि अपनी पुराने कॉन्टैक्ट्स है, मोहम्मद गोरी, हमजाला जो कि टेररिस्ट रह चुके हैं, यहाँ हैदराबाद से भाग के कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट केसेस में इन्वॉल्व थे। वो 2005 टास्क फोर्स ऑफिस बॉम्ब ब्लास्ट में भी वो लोग इन्वॉल्व थे। वो लोग जो है पाकिस्तान जाके आईएसआई और लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे हैं और वहां से ही कंसर्नमेंट आया था। ठीक है, चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है, एसटीएफ ने जिस तरीके से इन आतंकियों को पकड़ा है। हैदराबाद में लोन वुल्फ अटैक की ये साजिश रच रहे थे, पाकिस्तान में जो आईएसआई के लोग बैठे हैं, जो इनका हैंडलर है, उनके सीधे संपर्क में थे।